मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुई दो नियुक्तियां अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये नियुक्तियां मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर की गई हैं और सीधे ये नियुक्तियां दिल्ली से आलाकमान ने की हैं। वैसे तो नियुक्तियों को लेकर पार्टी के संगठन के जो कार्यक्रम है उसमें ये तमाम चीज़ें पहले से ही लाइनअप थी, लेकिन जो टाइमिंग इन नियुक्तियों को लेकर है उसको लेकर अब चर्चा शुरू हुई है। अगर संगठन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलरेडी यानी कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास एक प्रभारी महासचिव और दो सह प्रभारी मौजूद थे और अब दो सह प्रभारियों की और नियुक्ति हुई है। विधानसभा 2023 के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस को हरीश चौधरी, जो बाड़मेर राजस्थान से विधायक हैं, एक नए प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए थे। उसके साथ ही अगर बात करें तो जो मौजूदा वक्त में दो सह प्रभारी हैं उनमें संजय दत्त और चंदन यादव पहले से ही मध्य प्रदेश में सह प्रभारी की भूमिका में थे। अब जो दो नई नियुक्तियां की गई हैं उनमें अगर बात करें तो संजना जाटव और दूसरी नियुक्ति की बात करें तो उषा नायडू, इन दोनों की नियुक्ति मध्य प्रदेश में सह प्रभारी के तौर पर दिल्ली ने की है। अब चर्चा का विषय ये इसलिए बना या इसकी समीक्षा इसलिए की जाने लगी क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आए थे। संगठन के तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। पचमढ़ी के प्रदेश के हिल स्टेशन पर ये मीटिंग्स हुई थी। सूत्रों ने बताया कि जो मीटिंग्स राहुल गांधी ने तमाम सीनियर नेताओं के साथ की तो दो बातें साफ निकलकर सामने आई। पहली तो ये कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में गुटबाजी है। ये आमतौर पर गाहे बगाहे नेता कई बार कहते सुने जा चुके हैं या अपने सोशल मीडिया पर भी कई नेताओं ने इसको लेकर अपनी राय रखी है। लेकिन दूसरी बात जो राहुल गांधी तक पहुंची, या यूं कहें दूसरी शिकायत जो राहुल गांधी तक पहुंची, वो थी प्रदेश के प्रभारी को लेकर कि वो आसानी से कार्यकर्ताओं से या नेताओं से भी कई बार नहीं मिलते हैं। इस तरह की शिकायतें राहुल गांधी तक पहुंची थी और उस बात को अभी ठीक से एक हफ्ता भी नहीं बीता और ये नई नियुक्तियां दिल्ली की तरफ से यानी आला कमान की तरफ से मध्य प्रदेश में की जाती हैं और इसीलिए जो सवाल हैं या जो चर्चा है वो इन नियुक्तियों को लेकर होने लग गई है। अब ये कहा जा रहा है कि ये नियुक्तियां दरअसल इसलिए हुई हैं क्योंकि राहुल गांधी अब सीधे मध्य प्रदेश कांग्रेस की कंट्रोल या कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो दोनों नियुक्तियां हुई हैं या दो नए प्रभारी जो दो नए सह प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस में भेजे गए हैं वो सीधे राहुल गांधी तक रिपोर्ट करेंगे, जिनमें चाहे वो गुटबाजी की बात हो या नेताओं की नाराजगी हो, इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट अब सीधे राहुल गांधी तक जाएगी। हालांकि इस बात को लेकर तस्दीक कांग्रेस का कोई भी नेता अभी करने को तैयार नहीं है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अगर ये नियुक्तियां सीधे राहुल गांधी की तरफ से की गई हैं और उन शिकायतों के मद्देनज़र की गई हैं तो नियुक्तियों के बाद क्या कांग्रेस में कोई बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।